नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चारों तरफ भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा है। भारत की जय जयकार हर जगह है। राम नाम की गूंज चहुं दिशाओं में है। न्यू ईयर के जश्न में डूबी दुनिया के सामने पीएम मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। पीएम मोदी ने यह ठाना है कि 2047 तक विकसित भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? आप कहेंगे कि मोदी गारंटी है तो हर चीज मुमकिन है। अब देखा जाए तो पीएम मोदी की लीडरशिप से देश के 140 करोड़ भारतीयों के सपने जुड़े हैं, 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें जुड़ी हैं, 140 करोड़ भारतीयों की ताकत भी जुड़ी है। कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी दुनिया के बॉस बन चुके हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि मोदी की आज की तस्वीर भारत के महान भविष्यवक्ता बेजान दारूवाला ने 2019 में ही देख ली थी। हाथ की लकीरों को पढ़कर यह बता दिया था कि पीएम मोदी को हरा पाना किसी के बस में नहीं है। दुनिया को 2045 तक की तस्वीर दिखाने वाले भविष्यवक्ता बेजान दारूवाला पीएम मोदी को लेकर ऐसी क्या क्या भविष्यवाणी करके गए, जिसके सत्य होने का समय अब आया है। ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। जिंदा हुए भारत के नास्ट्राडामस बेजान दारूवाला। खंगाली जा रही है दैवीय भविष्यवाणियां। हथेली देखकर बताया था भविष्य। दुनिया को दिखा दी थी 2045 तक की तस्वीर। पीएम मोदी के साथ अब क्या होने वाला है? नए साल पर जिंदा हुई बेजान दारूवाला की भविष्यवाणियां। आज भी अगर आप भारत के नास्ट्राडामस को ढूंढेंगे तो एक ही नाम लोगों की जुबान पर मिलेगा, ज्योतिषी बेजान दारूवाला। अहमदाबाद में एक ईसाई परिवार में जन्मे बेजान दारूवाला ने अंग्रेजी में पीएचडी की, बतौर प्रोफेसर कॉलेजेस में पढ़ाया भी। लेकिन देखिए, किस्मत ने उन्हें ज्योतिष की दुनिया से इस कदर जोड़ा कि आगे चलकर पूरी दुनिया उन्हें भारत का नास्ट्राडामस बुलाने लगी। जो कि देखिए, बचपन से ही भगवान श्री गणेश में उनकी आस्था रही और इस कारण ज्योतिष में उनकी जो दिलचस्पी है वो दिन पर दिन बढ़ने लगी। वैदिक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा समेत ज्योतिष के विभिन्न विद्याओं का उन्होंने गहन तरीके से अध्ययन किया और जैसे जैसे उन्होंने ज्योतिष के माध्यम से लोगों का भविष्य बताना शुरू किया, फिर तो देखिए उनकी हर एक बात, हर एक भविष्यवाणी सत्य होने लगी। संजय गांधी की मौत की भविष्यवाणी हो, इंदिरा गांधी की हत्या हो, कारगिल युद्ध हो या फिर गुजरात भूकंप, इन घटनाओं का संकेत समय से पहले ही बेजान दारूवाला ने दे दिया था, जो बाद में सत्य हुआ। और पीएम मोदी के मामले में तो उन्होंने उनके हाथों की लकीरों को पढ़कर जितनी बातें कही, सबके सब भविष्यवाणियां सत्य हुई। वो आज के डेट में कुछ भविष्यवाणियां सत्य भी हो रही हैं। जी हाँ, भविष्यवाणियों के सत्य होने की वजह से दारूवाला जिंदा भी हो गए। अपनी सटीक भविष्यवाणी को लेकर बेजान दारूवाला ये बात बताते थे अपने बारे में कि अगर उनके सामने कोई भी शख्स होता था तो वो पहले उसे अच्छी तरह से देखते, फिर उससे उन्हें वाइब्रेशन जो मिलती थी, फिर वो टाइमिंग पर ध्यान देते और फिर तीसरा वो ये देखते थे कि दिन अच्छा है, बुरा या उदासीन में है क्या। फिर कहते हैं कि दारूवाला जी का जो भविष्यवाणी करने का जो तरीका था वो अन्य ज्योतिषों से बिल्कुल डिफरेंट था। पहले वो हाथ की रेखाओं पर गौर किया करते थे, इसके बाद वो भारतीय राशिफल और सबसे अंत में पश्चिमी राशिफल यानी कि न्यूमरोलॉजी पर नजर डालते थे। ये सारी गणना करके वो अपने दिमाग में सारी गणना करते थे और सारी गणना करने के बाद ही वो भगवान गणेश की तरफ देखकर भविष्यवाणियां क्या करते। ज्योतिष विद्या में माहिर बेजान दारूवाला को जब पहली दफा पीएम मोदी की हथेली की लकीरों को पढ़ने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी इसी कला के बल पर पीएम मोदी के भविष्य में झांक लिया था। ये बात उन दिनों की है जब एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए बेजान दारूवाला ने मीडिया को ये बात बताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ताकतवर शख्सियत है, मगर उनकी पार्टी कमजोर है, जिससे आने वाले समय में मोदी को परेशानी हो सकती है। ऐसा दावा किया जाता है कि दारूवाला ने पीएम मोदी का हाथ देखा था और हथेली की लकीरों का विश्लेषण करते हुए यह दावा किया था कि पीएम मोदी के हाथ में लकीरें नहीं हैं, जी हाँ, मगर पर्वत हैं और यही पर्वत मोदी को ताकतवर बनाते हैं और पीएम मोदी का विकास का मुद्दा सुपर डुपर हिट रहेगा और वो हमेशा ऊंचाइयों पर ही रहेंगे। मतलब ये कि पीएम मोदी की हथेली पर मौजूद पर्वत इस ओर इशारा करते हैं कि मोदी को हराने वाला इस धरा पर कोई नहीं है। पीएम मोदी अजय हैं। बेजान दारूवाला की गई भविष्यवाणी आज सत्य हो रही, क्योंकि देखिए आज की डेट में पीएम मोदी जैसी चमक, योग्यता, कार्य करने की जो इच्छा शक्ति है दुनिया के किसी भी नेता में आपको नहीं दिखाई देगी। और इसी के साथ देखिए 2045 तक को लेकर बेजान दारूवाला ने ये बोल दिया था कि 2045 के करीब ऐसी स्थिति आ सकती है कि दुनिया से हर तरह के तनावों को समाप्त कर देने वाली व्यवस्थाएं कायम हो जाएं, दुनिया के ज्यादातर पीड़ित लोगों को न्याय मिलेगा और इसी साल के बाद से ही दुनिया में एक विश्व सरकार की स्थापना की कोशिश शुरू हो जाएगी।
तो कोरोना के दस्तक के बाद ही साल 2020 में बेजान दारूवाला इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 90 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन जिंदगी जीने की जो उनकी फिलॉसफी थी वो आज भी युवा पीढ़ी को, यंग जनरेशन को इंस्पायर करती है। वो हमेशा कहते थे कि जियो, प्यार करो और खुश रहो। साथियों, अब से कुछ देर पहले मुझे अयोध्या नगरी में ही एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन की 10 करोड़वीं लाभार्थी बहन के घर मुझे जाकर के चाय पीने का मौका मिला। जब 1 मई 2016 को हमने यूपी के बलिया से उज्ज्वला योजना शुरू की थी, तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये योजना सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचेगी। इस योजना ने करोड़ों परिवारों का, करोड़ों माताओं बहनों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया है। उन्हें लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाई है। साथियों, हमारे देश में गैस कनेक्शन देने का काम 60-70 साल पहले शुरू किया गया था, 6-7 दशक पहले। लेकिन 2014 तक हालत ये थी कि 50-55 साल में सिर्फ 14 करोड़ गैस कनेक्शन ही दिए जा चुके थे, यानी 5 दशक में 14 करोड़, जबकि हमारी सरकार ने 1 दशक में 18 करोड़ नए गैस कनेक्शन दिए हैं। और इस 18 करोड़ में 10 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए गए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं। जब गरीब की सेवा की भावना हो, जब नियत नेक हो, तो इसी तरह से काम होता है, इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। आजकल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है? मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करने के लिए जीवन खपा देता है। मोदी की गारंटी पर आज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। और मैं आज अयोध्या के लोगों को फिर से विश्वास दूंगा कि इस पवित्र धाम के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे।